जो लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट है और जो आज की क्लास है, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.5 डिस्कस करेंगे। यानी जो हमारा टारगेट होगा आज का वो क्या होगा, 5.5। ठीक, इस 5.5 के अंदर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करने वाले हैं। अब बात आई सर हम क्यों लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करें, इसकी नीड क्या है। देखो अब तक जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े आपने, उसका रूल क्या, मतलब उसके स्टेप्स क्या थे। फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन, सेकंड रूल, थर्ड डिफरेंशिएशन विद चेन रूल और फोर्थ सिंप्लीफिकेशन, ये 4 स्टेप थे। अब उसी कंडीशन में ऐसा होता है कि सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो सिंप्लीफाइड डायरेक्ट हो जाते थे तो हम कर देते थे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे और उनको सिंप्लीफाई करने का मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और उनकी कैलकुलेशन गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जब भी ऐसी कंडीशन हमें नजर आए या ऐसी कोई कंडीशन लगे, तो इन दैट केस वी विल अप्लाई लॉगरिथमिक कंसेप्ट। अब हम क्या अप्लाई करते हैं, लॉगरिथमिक कंसेप्ट का यूज करते हैं। बच्चों ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दीजिए फटाफट, जो भी रह गए वो जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। तो अब बात आई कि सर ऐसा अगर आप लॉगरिथमिक कंसेप्ट वहां अप्लाई कर रहे हो तो मतलब ऐसे कैसे केस होंगे, क्या होंगे। तो कुछ फैमिलियर केस हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। द फर्स्ट, अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, उस केस में लॉगरिथमिक फंक्शन लगाया जाता है, ये फिक्स है। दूसरी, जब कोई कंडीशन बहुत बड़ी हो, प्रोडक्ट फॉर्म में बहुत बड़ी हो, डिवाइड फॉर्म में बहुत बड़ी हो, पावर फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड हो, तो हम लॉगरिथमिक कंसेप्ट का यूज करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, लॉगरिथमिक इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट डिफरेंशिएशन। जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, बेसिक ये 4 है, इनको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इन चारों को एक बार देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं रिकॉल करते हुए। log mn, that is log m plus n। ठीक, सेकेंड log m by n, that is log m minus log n। थर्ड m is to power n, that is n log m। and if the base is m and value is n, then log n upon log m। और वेरी फैमिलियरली कि log e की पावर x हो दैट इज x, और e की पावर log x दैट इज ऑल्सो x। ये मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ कैसे यूज होता है, क्यों होता है, ये लॉजिक क्लियर है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर ये, दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएशन। ये जो कंसेप्ट है ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये क्या है बेटा, ये पैट कंसेप्ट है किसका, लॉगरिथमिक कंसेप्ट। अभी इसमें हम, और ये लॉगरिथमिक कंसेप्ट का यूज हम क्यों करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए लॉगरिथमिक कंसेप्ट का यूज करते हैं। अब सर ऐसे कैसे कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे जो हमें इसमें करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जब आपको लगे कि क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अजीब सा है और आपसे नहीं हो पा रहा, आपका दिमाग ना चल रहा हो, यानी जो क्वेश्चन किसी तरीके से नहीं हो सकता वो लॉगरिथमिक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कह सकते हो दिस इज ब्रह्मास्त्र। डिफरेंशिएशन के अंदर इसे हम ब्रह्मास्त्र बोलेंगे। मींस कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मोस्टली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। अब मुझसे कहा गया कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करो। मैंने कहा जी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करना है, भी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब अगर मैं इसके ऊपर डिफरेंशिएशन करूंगा तो सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। अगर हो भी जाएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पहले रूट का करेंगे, फिर उसके रूट के अंदर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और प्रोडक्ट के अंदर चेन लगाएंगे, इसमें कई फेज आ रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, दिस कैन बी डन डायरेक्टली इफ यू आर कैपेबल टू डू दिस।
अगर आप कैपेबल है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर इसका आंसर से सही आएगा ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर जाओगे। ठीक है, आपके पास सिंपल फॉर्म पड़ी हो तो आराम से कर लोगे। तो हम करेंगे यहाँ पर, हम पुट करेंगे, हमने क्या लेट किया कि y is to be club, हमारे पास क्या गिवन है, x minus 1, x minus 2, x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5। ठीक, टेकिंग लॉग, मैं फिर से बताऊंगा, मैं अभी सिंपल कंसेप्ट करवा रहा हूं। इसके दो फेज हैं, इसके दो फेज हैं, एक प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन। दोनों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। प्रोडक्ट का कंसेप्ट है वो मैं समझाने जा रहा हूं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर आप लॉग लगाते हो तो ये लॉग वाई हो जाएगा, और ये लॉग लगा दिया, आप इसे x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 लिख सकते हो। यहाँ पावर क्या है, हाफ है, रूट को पावर हाफ लिख सकते हो ना। Yes. गुड। यस सर। अभी आपको कोई रूल नजर आ रहा है यहाँ पर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था log m की पावर n, दैट इज n log n, पढ़ा था, हाँ या ना। Yes, sir. अगर मैं उसका रूल लगाऊं तो 1/2 आगे आएगा। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया हमने, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, log x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। सभी को समझ में आया नहीं आया? अब आप ध्यान दो, यहाँ पर Yes. एक और रूल था जिसमें m अपॉन n था, तो उसे हम क्या बोलते थे, log m माइनस log n, यही कहते थे ना, हाँ या ना। Yes, sir. अगर इसे हम log m, m मेरे लिए दोनों फैक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, माइनस log n, ठीक, ये क्या हो गया, log y। नेक्स्ट, अभी आपको नजर नहीं आता कि यहां पर आप इसे log mn को log m प्लस log n लिख सकते हो, हाँ या ना। Yes, sir. अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो ये 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, ये लिखा जाए। ओके और नॉट ओके? Yes. Yes, Sir. sir. हाँ बोलो। सर m इंटू n क्यों लिख सकते हैं सर इसे? सर मतलब वो जो इक्वल्स टू में आपने लिखा सर, उसके बाद वाला समझ में नहीं आया सर। क्या लिखा, मैं समझा नहीं आपकी बात, दोबारा बोलिए। सर लास्ट देयर फॉर में आपने क्या लिखा सर, वो समझ में नहीं आया सर, आपने क्यों लिखा, मतलब सर कैसे लिखा? भाई लास्ट वाला स्टेप में क्या है, देखो यहाँ एम एन है तो लोग एम प्लस एन लिखते हैं, तो इसको जब ब्रेक करोगे यस सर। तो ये प्लस में नहीं हो जाएगा, इधर भी प्लस में होता, पर बाहर साइन का माइनस का साइन है, सब में माइनस लग गया, देखो। यस सर। ठीक, सभी Yes, बच्चों sir. को क्लियर है? तो बच्चों ये हुई आपकी सिंप्लीफिकेशन। अब तक मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। यानी लॉगरिथमिक कंडीशन इज यूज फॉर सिंप्लीफिकेशन, नॉट डिफरेंशिएशन।
ठीक है, केवल सिंप्लीफाई के लिए यूज होता है। नाउ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कौन बताएगा? 1 अपॉन वाई, log y का log लगा था इसलिए अपॉन में आ गया। देन हर डेरिवेटिव चेन रूल फॉलो करता है, तो इस y का डेरिवेटिव होगा अगला, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी एक्स, यस और नॉट? ठीक, यस सर। Yes, sir. गुड। अब हाफ है आपके पास, इस लॉग की बात करते हैं, तो इस लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ध्यान रखिएगा हर डिफरेंशिएशन चेन रूल फॉलो करता है, तो जब आपने लॉग का किया तो ये अपॉन में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना, 1 माइनस सर 1। ठीक, इसका करोगे तो x माइनस 2, 1 माइनस 0, मतलब 1 ही लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, या ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? लिख लो, माइनस x माइनस 3 सेम 1, x माइनस 4 सेम 1 और x माइनस 5 सेम। तो फाइनली एक चीज नजर नहीं आई, इस y को अगर इधर ले आया तो y अपॉन 2, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू बताइए क्या थी? रूट x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते तो कर लेना, नहीं कर सकते तो छोड़ देना। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? देखो डिफरेंशिएशन कितना आसान हो गया ना। Yes, sir. तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्यों यूज किया गया? वो इसीलिए यूज किया गया क्योंकि उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को ब्रेक कर सकें, सिंपल से सिंपल फॉर्मेट में ब्रेक कर सकें, एंड देन आफ्टर डेरिवेटिव करते समय में दिक्कत ना लगे। और कोई लॉजिक नहीं था। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करता, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करता, हालांकि आंसर सेम आता। देखो कैसे मैं इसको करता हूँ, पहले रूट का करता तो 1 अपॉन 2 रूट, जो लिखा है सब कुछ वही आता। यहाँ भी करेक्ट कर लेना इसको, ये 1 अपॉन 2 रूट, वैसे करेक्ट कर रखा है। ठीक, 1 अपॉन 2 रूट, जो भी जैसा लिखा है वैसे एज इट इज। उसके बाद किसका क्या होता? ये क्वेश्चन ट्रू लगता बच्चों, u और v वाला रूल लगता, तो रूल में मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता, कैलकुलेशन बढ़ती। ठीक है, उसके बाद उसका इंडिविजुअली डेरिवेटिव होता, तो उसमें टाइम टेकिंग लगता। इसलिए मैंने कहा कि उससे हमारे पास जो टाइम है वो बचेगा, मतलब हमारा टाइम थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? Yes, sir. नहीं? चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े। आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, तो एक फॉर्मूला था जिसे मुझे क्लियर करवाना था। ax का डेरिवेटिव क्या होता है? ax log a, यही होता है ना? जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, हाँ या ना? यस सर। यही होता है ना आपका फॉर्मूला। चलो अब ध्यान से समझिएगा, मैंने लेट किया y इक्वल टू a की पावर x,
अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, वहां पर लॉगरिथमिक कंसेप्ट यूज होता है। ये कहा ना आपसे। अगर मैं टेकिंग करूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो भाई ये लॉग वाई हो जाएगा, लॉग ए की पावर एक्स, और पावर क्या होती है, आगे आ जाती है ना। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों क्या मिलेगा हमें, इस y का log y का 1/y और y का dy/dx। आपके पास अगर 2x² है तो डेरिवेटिव इसका करोगे या इसका करोगे, किसका होगा। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन केवल वेरिएबल का होता है ना, वेरिएबल फॉर्म का होता है ना। एक्स स्क्वायर का। यस हाँ, सर। उसके साथ कॉफिशिएंट में कोई भी, चाहे वो आर्बिट्री कौन सा कॉफिशिएंट हो चाहे सीधा कॉफिशिएंट हो, उसको हम जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखते हैं ना। यानी डेरिवेटिव सिर्फ किसका होता है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का 2x है, 2 तो 4 हो गया है ना। तो यहाँ पर जो log a है वो क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ 1 x का, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये log a ही रहेगा। dy/dx, y अगर इधर आ जाएगा तो आप नोटिस करेंगे y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a की x ना। तो यस सर। यही डेरिवेटिव था ना आपको जो प्रूफ किया था मैंने। अभिनव, आर यू देयर? आई थिंक नहीं है। हिमांशु क्लियर है बेटा या नहीं हुआ क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। चलो अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा अलग लग रहा हो। मैं पहले करवा रहा हूं, देखो मैं फिर से बता दूं, लॉगरिथमिक क्वेश्चन को डील करने के दो तरीके हैं, एक है एडिशन और एक है एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट और डिवाइड। मैं यहां पर लिख देता हूं, लॉगरिथमिक के कितने तरीके हैं भाई, कितने पैटर्न है? क्या बेटा? ये नुकसान तो खैर है, जब हम घर पे रहते हैं ना तो ये नुकसान तो खैर होता है। आधे बच्चे क्यों छिप के बैठे होते हैं, लेटे होंगे बेड पे आराम से शांति से। आज रिकॉर्डिंग नहीं डलेगी, आज रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं डालूंगा, और देखता हूं कैसे करते हो लोग। d/d ऑफ, देखो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। हमने क्या किया, लेट किया, या y मान लिया इसका, लेट y, ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लगाने के बाद बच्चों क्या हुआ, लॉग cos x डायरेक्ट लगा दूं ना, log cos 2x यस सर। और log cos 3x, ठीक। अब आपके पास पता है क्या, ये फॉर्म अगर मैं प्रोडक्ट रूल से करता तो चेन रूल, अगर चेन एक तो डेट में प्रोडक्ट लगाता तो कैलकुलेशन क्या होती, कॉम्प्लिकेटेड होती, ठीक है, और उसके अंदर भी फॉर्म बनती। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब लॉग लगाया तो देखो कितना आसान हो गया, सारे अलग अलग हुए। अब डिफरेंशिएशन करते हैं,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन वाई dy upon dx, and this log can be here 1 upon cos x and minus sin x, and now if we differentiate this function, this will be here cos 2x minus sin 2x, and the differentiation is 2. Then next 1 upon cos 3x minus sin 3x, and then differentiation 3. Is it okay or not? Yes, sir. Yes, sir. Now this is very, सर yes please बोलिए। सर जी 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 बोलिए। सर हम सिंपल क्वेश्चन में लॉग लगा सकते हैं बोर्ड में? सिंपल क्वेश्चन में लॉग लगा सकते हैं, सेंस मतलब? अरे एक बात बता बेटा, सर यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करो। अब काहे को लगाओगे भैया, ऐसा क्या है, इसे सिंपल करो, खत्म। यानी कहने का मतलब है जब आपको लग रहा है कि लॉग लगाने से लंबा हो सकता है तो क्यों करोगे लॉग लगाने के। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन लॉग से नहीं कर सकते या डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप जिस भी Yes, मेथड sir. से करोगे मार्क्स पूरे मिलेंगे। पर बच्चों आपके पास एग्जाम में जो सर टाइम बचाना है। ना, तो कहने का मतलब है अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन डायरेक्टली हो जा रहा है तो डायरेक्ट करो ना, क्यों लॉग लगाओगे। पर अगर ऐसा क्वेश्चन लगता है जो लगता है डायरेक्ट करने में टाइम लग सकता है या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तो लॉग लगा दो, सीधी बात है। ध्यान रखिएगा, यस सर। लॉगरिथमिक कंसेप्ट इज द ब्रह्मास्त्र फॉर द डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ये ब्रह्मास्त्र है डिफरेंशिएशन के लिए। अब ये देखो 3 10 3x कितना इजी हो गया, ये y इधर लाओ dy अपॉन dx, y की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, cos x cos 2x cos 3x, देन डन, माइनस बाहर ले लो, सिंप्लीफिकेशन का मतलब डन। ठीक बच्चों, समझ में आ Yes, गया? sir. किसी को तकलीफ, कोई दिक्कत, समस्या? No, sir. नो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ लॉगरिथमिक के कंसेप्ट के बारे में, यानी जो हम लॉग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने लॉग समझाया तो वो ना कहते हैं सर ने तो टेकिंग लॉग किया था, हम भी टेकिंग लगा के काम खत्म कर देंगे। पर सबके अंदर टेकिंग लॉग नहीं लगेगा, किसी किसी कंडीशन में सेपरेट टेकिंग होगा। अब ये सर सेपरेट क्या है, क्या कंसेप्ट है, तो इसे मैं समझाऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा मतलब इसी फॉर्म को मैं समझाने से पहले एक छोटी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगले फॉर्म पे आने से पहले एक छोटी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ जो कि मुझे स्टार्टिंग में देनी चाहिए थी, जो मैं थोड़ा अभी दे रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ओके। अब इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर दो चीजें हैं आपके पास। इसमें दो फॉर्म है। जो पहली फॉर्म है ये प्रोडक्ट डिवाइड पावर इन सभी के लिए यूज होती है। इसके लिए जो फॉर्म लगती है, जिस कंडीशन का हम यूज करते हैं उसे डायरेक्ट फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फॉर्म। पर जो एडिशन में होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसके अंदर जो फॉर्म लगती है उसे हम इनडायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म यानी इनडायरेक्ट फॉर्म का यूज किया जाता है।
अब सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंस क्या है? आप इन क्वेश्चन को जो मैंने भी करवाए उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखो। यहाँ पर ये डिवाइड की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में, तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर भी सेम, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में तो डायरेक्ट लग गया ना। पर बच्चों अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस नेचर में हुए, देखो ध्यान से, जो पहली फॉर्म थी उस फॉर्म में 1 2 3 4, ये सिर्फ 4 ही क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म से हो सकते हैं, यानी डायरेक्ट लॉग लगाकर आप उन्हें सिंप्लीफाई करोगे और क्वेश्चन उसके बाद डेटी करोगे, काम खत्म। पर जब क्वेश्चन आपके पास किस नेचर में आ जाए, इस सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में आ जाए, इस एडिशन की फॉर्म में आ जाए, देखो ध्यान से, है ना। आपके पास अगर बिना, मान लीजिए ये पार्ट है ही नहीं, सिर्फ ये है, सीधी पावर कंडीशन है, और एक पार्ट है ही नहीं, एडिशन यूज ही नहीं हुआ, तो आप डायरेक्ट जो रूल यूज कर रहे थे वो डायरेक्ट यूज करके काम खत्म कर लोगे। ठीक है, डायरेक्ट यूज करके रूल को काम खत्म कर दोगे, हो गया। पर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर होता है तो उस केस में y मानकर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व मत करना, एक सिंगल मार्क्स भी नहीं मिलेगा, टीचर तुरंत मार्क्स काट देगा। मेरी बात समझ में आई? जहां पर दो वेरिएबल टू वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या दो फंक्शन एड फॉर्म में, सब्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, तो उन क्वेश्चनों में डायरेक्ट लॉगरिथमिक फंक्शन यूज नहीं होता, उसमें सेपरेट कंसेप्ट यूज होता है, यानी इनडायरेक्टली यूज होता है। अब सर ये बीमारी है क्या? तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, फटाफट देखना। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जहां कैलकुलेशन पार्ट बहुत कम हो। ठीक, और अगले के लिए फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ये इनडायरेक्ट होगी। ठीक, इस क्वेश्चन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप लेट करोगे y इक्वल टू u माइनस v, आप दोनों को अलग अलग पार्ट मानोगे, उसके बाद लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x v गेट। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx होगा, यही ना। अब आपने करना क्या है, आपने इसी क्वेश्चन को यहाँ u x की पावर x, यहाँ v, दोनों अलग अलग लेके आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते, एक को u मानो एक को v मानो। अब आपके पास सेपरेट पावर फॉर्म आ गई, अब आप लॉग लगा सकते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड इन बोथ कंडीशन। ठीक, टाइम शॉर्ट है, रिज्वाइन कर लीजिएगा। ये लॉग u x की पावर x है तो इसे x log x लिख सकते हैं, ये log v log 2 और sin x आ गया। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं अपने हिसाब से, आप लिख लेना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दोनों केस में, तो ये 1 अपॉन u हो जाएगा, du अपॉन dx आएगा। ये देखो ध्यान से, 1 अपॉन u du अपॉन dx, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा x सेम, 1 अपॉन x log x, इसका 1, ये से कैंसिल, 1 प्लस log x। अब यहां पर आपके पास u आ गया,
तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स साइन का कॉस x लॉग 2, और यहाँ से 2 की पावर साइन x कॉस x और लॉग 2, ये डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, है ना। अब हमने दोनों वैल्यू निकाल लिए, तो मैं यहाँ पर उसे पुट कर दूंगा और मेरा काम खत्म।